जब भी डायबिटीज़ में मिलेट्स की बात आती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग मिलेट्स, व्हीट एंड राइस के बीच में न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। या तो उन्हें लगता है कि व्हीट और राइस बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि मिलेट्स को अगर यूज़ करें तो किस तरह से यूज़ करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लाई जाए जिसमें हम डिफरेंट मिलेट्स को व्हीट एंड राइस से कंपेयर करें, ताकि आपको इनके बीच के न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस के बारे में भी अंदाज़ा हो और आप ये समझ पाए कि इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे रिस्पॉन्स कैसा होता है। Hello everyone, I am Chavi Kohli. I am working as a Chief Diabetes Educator at Medanta the Medicity. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको राइट टाइम पे मिल सकें। इस सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मिलेट से, जिसका नाम है जवार, जिसको इंग्लिश में सोरगम भी कहा जाता है, जो कि इंडिया में बहुत ही वाइडली यूज़ होता है। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे जवार की न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन क्या है, व्हीट एंड राइस से अगर उसे कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, साथ ही जवार का ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे क्या रिस्पॉन्स होता है, और अगर आपको इस ग्रेन को यूज़ करना है तो आप इसे बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरी कंटेंट की। तो अगर हम 100 ग्राम जवार की कैलोरीज को 100 ग्राम होल व्हीट एंड 100 ग्राम वाइट राइस से कंपेयर करें तो ये देखने को मिलता है कि उनकी कैलोरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये तीनों ही ग्रेन ऑलमोस्ट सिमिलर कैलोरीज ही प्रोवाइड करते हैं, तो कैलोरीज वाइज ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही कहलाएंगे। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की बात करें तो जवार और होल व्हीट का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अगर इसे वाइट राइस से कंपेयर करें तो वाइट राइस का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन दोनों से ही थोड़ा ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन के अमाउंट को कंपेयर करें इन तीनों ग्रेन्स में तो ये देखने को मिलता है कि जवार और होल व्हीट में ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोटीन कंटेंट है, अबाउट 10 to 11 ग्राम इन पर 100 ग्राम ऑफ ग्रेन। बट अगर हम वाइट राइस से कंपेयर करें तो वाइट राइस का प्रोटीन कंटेंट इन दोनों ही ग्रेन से काफ़ी कम होता है। सिमिलरली यही सेम डिफरेंस हमें फाइबर कंटेंट में भी देखने को मिलता है। जवार एंड होल व्हीट फ्लावर का फाइबर कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, अराउंड 10 to 11 ग्राम्स इन पर 100 ग्राम ऑफ ग्रेन्स। पर अगर वाइट राइस से कंपेयर करें तो वाइट राइस में फाइबर काफ़ी कम होता है इन दोनों ही ग्रेन्स के कंपैरिजन में। अब कंपेयर करते हैं हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताता है कि कोई भी फूड आइटम कितना ज़्यादा पोटेंट है ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने में, या उसका ब्लड शुगर पे किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उतना ज़्यादा वो फूड आइटम ब्लड शुगर बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम होल व्हीट फ्लावर एंड जवार के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रेंज में आता है। बट अगर हम इसे राइस से कंपेयर करेंगे तो राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आता है। बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि आप उस अनाज को किस तरह से खा रहे हैं, आपने उसको कितना कुक किया है, आप उसमें कितनी वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, साथ में आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन्स रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे पड़ता है। इसलिए जो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स यूजुअली नंबर्स देखते हैं वो नंबर्स उस सोल फूड आइटम के लिए होते हैं एंड 100 ग्राम ऑफ दैट फूड आइटम के लिए होते हैं। पर जब हम इसको कुक करके खाते हैं एंड डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो हमारी मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा जवार में कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, विटामिन B6, थायामिन,
राइबोफ्लेविन, फॉस्फोरस। तो ज्वार इन सारे विटामिन एंड मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। अब हम ज्वार का इफ़ेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे देखें तो कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि ज्वार खाने से पोस्ट मील शुगर्स में उतना ज़्यादा स्पाइक नहीं आता। बट यहाँ पे ये जो भी रिस्पॉन्सेज या जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हम ज्वार के देख रहे हैं वो अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड ग्रेन्स के हैं। अगर आप ज्वार पॉलिश्ड या प्रोसेस्ड फॉर्म में खा रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट्स ज्वार के विजिबल नहीं होंगे। इन बेनिफिट्स के पीछे इसके न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन का बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज ज्वार फाइबर में रिच है, इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च है, प्लस इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है। इसलिए ज्वार का रिस्पॉन्स ब्लड शुगर लेवल्स पे डिफरेंट होता है। ये ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा बेटर तरीके से कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बल्कि ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकता है, बशर्ते आप मिनिमली प्रोसेस्ड फॉर्म्स ऑफ ग्रेन को यूज़ करें, ना कि प्रोसेस्ड या हाईली प्रोसेस्ड फॉर्म को। अब चलिए देखते हैं कि ज्वार को किस तरह से आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मिलेट्स खाने की हैबिट नहीं है या आपने पहले कभी ज्वार नहीं खाया है तो आप इसको स्लोली अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करिए। आप 1 या 2 मील्स में वीट या राइस को ज्वार से रिप्लेस कर सकते हैं और इसको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज्वार को पॉरेज के फॉर्म में खा रहे हैं तो बेटर ये होगा कि आप उसमें कुछ पोर्शन दाल की ज़रूर मिक्स करें और साथ में डबल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स को मिक्स करके एक खिचड़ी के फॉर्म में या पॉरेज के फॉर्म में बना के खाएं, जिससे इसके प्रोटीन्स भी कंप्लीट होंगे और आपको बेटर न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। अगर आप ज्वार को रोटी के फॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि आप जो रोटी बनाते हैं उसमें कितना फ्लावर यूज़ होता है। अक्सर एक रोटी में 50 से 60 ग्राम ड्राई फ्लावर यूज़ हो सकता है। इन रोटीज़ को ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बेटर बनाने के लिए और इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये सजेस्टेड है कि आप उसमें या तो कुछ अमाउंट में फ्लेक्स सीड्स को पीसकर ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स को ग्रेट करके आप रोटी के आटे में ऐड कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी बल्कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी हो जाएगी। सो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए क्या बेटर है? ज्वार यूज़ करना चाहिए, वीट यूज़ करना चाहिए या राइस यूज़ करना चाहिए? यहाँ पे एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट फूड आइटम्स हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम उस फूड आइटम को या ग्रेन को कौन सी दूसरी चीज़ों के साथ खा रहे हैं। इसलिए जब भी आप डिफरेंट ग्रेन्स को ट्राई करते हैं आप उसका रिस्पॉन्स अपनी ब्लड शुगर लेवल्स पे ज़रूर देखें। ये रिस्पॉन्स आप CGMS के थ्रू भी देख सकते हैं या फिर खाने के बाद वाली ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को चेक करके भी देख सकते हैं। अपनी बॉडी में किसी भी फूड आइटम का क्या रिस्पॉन्स है उसको समझ के आप अपने लिए बेटर ग्रेन्स को चूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ज्वार खाने से हर किसी की बॉडी में सेम रिस्पॉन्स आएगा या वीट एंड राइस खाने से हर किसी की बॉडी में सेम रिस्पॉन्स आएगा। डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बॉडी में ये ग्रेन्स डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो आपको क्या सूट कर रहा है, किस फॉर्म में ज़्यादा बेटर तरीके से सूट कर रहा है, आप पहले उसे आइडेंटिफाई करें। इसे आप अपने डॉक्टर के साथ, डायबिटीज़ एजुकेटर के साथ या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ डिस्कस करें और अपने लिए एक बेटर प्लान क्रिएट करवाएं। इस वीडियो में हमने ज्वार की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, उसके न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन को वीट एंड राइस से कंपेयर किया एंड हमने ये देखा कि इसे हम कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी वीडियो के समान मैं दूसरे वीडियोस में डिफरेंट अदर मिलेट्स को वीट एंड राइस से कंपेयर करूंगी ताकि आपको इनके बीच के डिफरेंसेस का अंदाज़ा हो और आप अपने लिए बेटर डिसीजंस ले पाएं।
है।